एवरीवन, साथियों कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से बचे हुए समय में आप सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आपके पास जो बचे हुए समय है, इस बचे हुए समय में बाल विकास को कैसे मजबूत करें, क्योंकि सीटेट की रीढ़ की हड्डी होती है, क्या पता है, बाल विकास। अगर आपका बाल विकास मजबूत हो जाएगा तो क्या करेंगे आप अच्छे से, क्योंकि आपको पता होगा पेपर 1 में आपके 90 नंबर पेडागोजी होते हैं। कितने नंबर? 90 नंबर, ठीक ना। तो क्यों इस आपका जो बाल विकास का जो 30 नंबर का आता है, यानी आपका सीडीपी जो आपका 30 नंबर का आता है, हर एक नंबर इंपोर्टेंट होता है, हर एक नंबर इंपोर्टेंट होता है और 30 आउट ऑफ 30 लाया जा सकता है। तो इसके लिए सीटेट ने क्या किया है, जितने अभी तक ऑनलाइन पेपर हुए हैं या ऑफलाइन पेपर हुए हैं, तो 20 से 25 टॉपिक उन्होंने क्या किए हैं, उन्होंने निर्धारित किए हैं कि यहाँ से प्रश्न। तो हर एक टॉपिक को मैंने लिख कर लाया हूं, आप सभी को बताऊंगा कि कौन ऐसे टॉपिक है जहां से सीटेट जो है प्रत्येक साल यहां से प्रश्न जो है इस टॉपिक से उठाते हैं और आपके परीक्षाओं में डालते हैं, ठीक ना, आपके एग्जामों में। या तो ऑनलाइन की बात करता हूं या ऑफलाइन की बात करता हूं, अब तो पेपर आपका ऑनलाइन हो रहा है। तो क्या है, हर एक टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो मैंने बताया कि अगर 30 नंबर का अगर आपका जो क्वेश्चन रहता है बाल विकास में, तो 20 से 25 टॉपिक आपको देखना है। तो इसके लिए कैसे पढ़ाई करना है, कहां से टेस्ट देना है, ये सभी बातें भी मैं करूंगा इस वीडियो में। जैसा कि हर एक टॉपिक की बात करता हूं, पहला टॉपिक है, आप चैप्टर उसके मत कहिएगा, टॉपिक पढ़िएगा। जैसे विकास, जैसे डेवलपमेंट, तो उसमें पूछा जाता है विकास के आयाम, इनमें से कौन सा विकास के आयाम नहीं है या हैं, यहां से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको कैसे पढ़ेंगे, विकास के आयाम, उसके बाद विकास की अवस्थाएं। तो विकास से 3 तरह के प्रश्न पूछते हैं, विकास के आयाम को लेकर, विकास के अवस्थाओं को लेकर, ठीक ना। तो उसी में आप पढ़ लीजिएगा, जैसे इन्फेंसी स्टेज यानी शैशवावस्था की उम्र सीमा कितनी होती है, बाल अवस्था की उम्र सीमा कितनी होती है, किशोरावस्था की कितनी होती है। तो विकास से एक यही टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा आता है विकास के सिद्धांत। तो विकास के सिद्धांत में आपसे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एकीकरण और निरंतरता का सिद्धांत। तो ये 2 सिद्धांत है, लेकिन आप क्या करेंगे, कभी आपसे ये प्रश्न में डायरेक्ट पूछा जाता है, इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। क्या है, इनमें से कौन सा हाई नहीं पूछता है, क्या पूछ देगा, इनमें से कौन सा नहीं है, कौन ऐसा सिद्धांत दे देगा और वह बाल विकास का सिद्धांत नहीं रहता है और आपको खोजने के लिए कह देगा, ठीक। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, एक प्रश्न आता है आपका चिंतन में, चिंतन थॉट से पूछा जाता है कि अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें ज्यादा देखा गया है कि अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां से प्रश्न पूछते हैं और प्रत्येक साल जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे उल्टा के, तो आपको यहाँ हर एक साल देखने को मिलेगा अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन, यहां से प्रश्न रहते हैं। उसके बाद आते हैं जीन पियाजे, कोलबर्ग वाइवस्की से भी आते हैं, लेकिन जीन पियाजे की जहां तक बात करता हूं तो सबसे ज्यादा प्रश्न जीन पियाजे से रहते हैं। जीन पियाजे में क्या, जीववाद, स्कीमा, और उसी में आप समावेशन, समायोजन और आत्मसातीकरण इसमें पढ़िएगा। और जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं, ठीक ना, उसके 4 अवस्थाओं को भी देखना है। जैसे इंद्रिया जनित गामक अवस्था में बच्चा क्या क्या करता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा में क्या क्या होता है, मूर्त में क्या क्या होता है, अमूर्त में क्या होता है, यहीं से प्रश्न पूछते हैं। कभी दे देंगे आपको पलटावली किसमें होता है, यानी जीववाद किसमें होता है, संरक्षण किसमें होता है। तो ये जो प्रश्न जो देखते होंगे इसके अवस्थाओं से पूछे जाते हैं। तो यहां से प्रश्न आप प्रत्येक साल देखा गया है कि यहां से प्रश्न पूछते हैं। तो जीन पियाजे की अवस्था से मैं ये भी बात बताऊंगा कि आखिर बचे हुए समय में कैसे इस टॉपिक को कवर करें, कैसे पढ़ाई करें, ये भी बात करूंगा। तो ये हो गया कोहलबर्ग। कोहलबर्ग तो क्या कहे कि जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की से बाल विकास अधूरा है। तो कोहलबर्ग, उसके जो नैतिक स्तर और नैतिक चरण है,
ये सभी जैसे अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है, ये गलत किया, हिंज, ये सब जो बात है, ये सभी आपको 10 मिनट का कोई भी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और कॉपी में लिख लेना है। और जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो लगेगा कि यहीं से प्रश्न क्या कर रहे हैं, ये बराबर उठा रहे हैं, यहीं से क्या करते हैं, यहां से लेकर और जाके आपके फाइनल ईयर में छाप दे रहे हैं। उसके बाद आपका वाइगोस्की महोदय से, वाइगोस्की से आपका जेडपीडी हुआ, एसके फोल्डिंग हुआ, ठीक ना। तो ये सभी हमारा एसके फोल्डिंग जो हुआ। और उसके बाद एक प्रश्न जो हमेशा बनते आए हैं प्राइवेट स्पीच को लेकर, एक बच्चा खुद से अपने आप से बात करता है तो ये दे देगा कि ये जीन पियाजे के अनुसार क्या है, तो जीन, ठीक ना, और कभी दे देगा वाइगोस्की के अनुसार क्या है। तो वाइगोस्की से प्राइवेट स्पीच, जब भी वाइगोस्की देखे तो प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार की जो प्रश्न है तो यहां से वाइगोस्की से देखिए, ऐसा नहीं है कि जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की का 2-2, 3-3 घंटा का वीडियो देखना है, ऐसा भी नहीं करना है। जो जो टॉपिक से, जैसे एसके फोल्डिंग क्या होता है, प्राइवेट स्पीच क्या होता है, अहम केंद्रित क्या होता है, ये सभी पॉइंट को आप कॉपी में लिख लीजिए अभी, ठीक ना। वीडियो देख रहे हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, आप इसी टॉपिक को अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इतना हो गया। उसके बाद आपका आता है प्रगतिशील शिक्षा। तो कोई भी 5 मिनट का वीडियो आप देख सकते हैं प्रगतिशील शिक्षा से, तो जिसमें आपको डायरेक्ट पूछा जाता है। उसके बाद आपका पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे समाजीकरण। क्या है समाजीकरण? समाजीकरण में क्या पूछे जाते हैं, प्राथमिक समाजीकरण पूछे जाएंगे या द्वितीय समाजीकरण। तो देखा गया है आपके परीक्षाओं में क्या प्राथमिक समाजीकरण से और द्वितीय समाजीकरण से प्रत्येक साल परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो ऐसे जैसे आप समाजीकरण से आप हमको जान गए कि यहां से प्रश्न पूछता है, तो समाजीकरण का टॉपिक देखे, ठीक ना। उसमें भी देखेंगे क्या पूछा जाता है, प्राथमिक समाजीकरण या द्वितीय समाजीकरण, तो कॉपी में लिख लेंगे। यहां से भी गलती हो जाते हैं, आसान लगता है ना, लेकिन बच्चे लोग गलती कर लेते हैं। तो ऐसी गलती को दोबारा क्या करना है, इसी गलती को दोहराना नहीं है। जो गलती अभी करना है तो परीक्षा हॉल में जब आपके स्क्रीन पर, कंप्यूटर पर क्वेश्चन होंगे उस समय आपको गलती नहीं करना है। तो समाजीकरण से भी हो गया। उसके बाद आता है बुद्धि से, जिसमें आपके बुद्धि लब्धि से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद उसमें दे देंगे बुद्धि से परिभाषा, अगर जानते हैं तो उससे रिलेटेड पूछ देंगे। और एक जो है हावर्ड गार्डनर से प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो हावर्ड गार्डनर टॉपिक को भी आप अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि हावर्ड गार्डनर आपको छोड़ने वाले नहीं है। हावर्ड गार्डनर आपसे आपके दिल में, दिमाग में सभी जगह रहेंगे हावर्ड गार्डनर। जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, ये सभी जो है आपके यहाँ रखना है, यहाँ भी रखना है और यहाँ भी रखना है, ठीक ना। कहाँ रखना है, यहाँ भी रखना है, तो ठीक ना। तो अभी बचे हुए समय है तो उसको यहाँ भी रखना है। उसके बाद आपका जेंडर, देखिए जेंडर से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या है, जेंडर को पढ़ लेंगे कि अच्छा, ये जैसे कहेगा कि एक लड़का है और उसको खिलौना मिला तो बोलता है क्या, यार खिलौना से हम खेलेंगे, ठीक ना। यानी क्या ऐसा थोड़ी ना है कि खिलौना से लड़की ही खेलती है, ठीक ना। तो इस तरह के प्रश्न जो है जेंडर से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कभी पूछा गया है सेक्स क्या है, जेंडर क्या है, लिंग क्या है, तो ये सभी जो है ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपका समावेशी शिक्षा से प्रश्न रहता है। तो समावेशी शिक्षा को भी आप पढ़ लेंगे। समावेशी उसका क्या होता है, ABCD करके जो ऑप्शन होते हैं उसमें कभी देखा गया है कि आपका आंसर ही समावेशी शिक्षा होता है। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लग गया होगा। कभी देखा गया है कि समावेशी शिक्षा उसका उत्तर ही समावेशी शिक्षा है। तो अब तो और बेस्ट है कि समावेशी शिक्षा से प्रश्न आना है और उसका समावेशी शिक्षा ऑप्शन में है, तो उसका उत्तर यही होगा। सृजनात्मकता से प्रश्न आते हैं, क्रिएटिविटी से आपका प्रश्न रहते हैं। इसके साथ साथ आपको बाल केंद्रित शिक्षा, क्या वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा है या शिक्षक केंद्रित शिक्षा है, तो कैसी है, तो बाल केंद्रित शिक्षा है, तो बाल केंद्रित शिक्षा से भी प्रश्न रहते हैं। उसके बाद होता है NPE 2020, ठीक ना। तो इससे भी प्रश्न, जब आपके पिछली बार जब ऑनलाइन पेपर हो रहे थे तो यहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिले थे। तो इस बार भी बहुत ज्यादा उम्मीद है कि NPE से आपके बाल विकास में भी रहेंगे, हिंदी पेडागोजी में भी रहेंगे और अलग अलग आपका जो गणित, इसमें सब में देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद आता है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यहां से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है मोटिवेशन, प्रेरणा से। एक बच्चा है जो खुद टीचर बनना चाहता है, ठीक ना, उसको अंदर से पढ़ाने की इच्छा है, तो ये क्या है, ये आंतरिक प्रेरणा है कि बाह्य प्रेरणा है, तो मोटिवेशन से रहते हैं।
प्रगतिवादी शिक्षा, आप टॉपिक पे गूगल पे यूट्यूब पे लिखेंगे आपका क्या मोटिवेशन, तो ऐसे तरह के इतना आसान रहता है ना जिसको आप बना सकते हैं। उसके बाद आता है आपका अधिगम से, लर्निंग से प्रश्न पूछा जाता है। अधिगम क्या होता है? यह जो होता है ना, यह परिभाषा से रिलेटेड ही होता है। दूसरा आपका संज्ञान एवं संवेग, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक साल 1 से 2 नंबर। नोट कर लीजिए, संज्ञान एवं संवेग, संवेग कितने हैं, भय, क्रोध, घृणा, ये सभी है, तो ये सभी को कवर कर लेना है। उसके बाद आपको मैंने ये भी बताया समावेशन, समायोजन, आत्मसातीकरण, ठीक ना। तो इस प्रकार देख सकते हैं। और इन सभी को पढ़े कहां से, ये सभी जो मैं टॉपिक बताया हूं, तो देखिए क्या करना है, यूट्यूब पे दुनिया का सब कुछ है, ठीक ना। आपको भी पता है कि बाल विकास के लिए कौन कौन अच्छे टीचर हैं, तो क्या करना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि 3 घंटा का किसी का सीरीज देखना है। इससे अच्छा मैं बता रहा हूं आपको, सीरीज देखने से अच्छा बता रहा हूं, यूट्यूब पे लिखना है विकास की अवस्थाएं फॉर सीटेड, ठीक ना। तो विकास की अवस्था से जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये लोग भी क्या करते हैं, वीडियो में बताए गए हैं, ठीक ना। जैसे समाजीकरण सर्च कीजिए, समाजीकरण यूट्यूब पे सर्च कीजिए, तो जिसमें प्रश्न आपको लिख लेना है समाजीकरण। अच्छा, यहां से प्रश्न पूछता है प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीय समाजीकरण, समावेशन, समायोजन, आत्मसातीकरण, ऐसे सर्च कीजिए और समझिए। और आपको परीक्षाओं में ऐसे क्या करना है, इसी से आपको है। जैसे आपको जेंडर में डाउट हो रहा है, यूट्यूब पे लिखिए जेंडर फॉर सीटेड, सीटेड के लिए जेंडर, तो क्या होगा, जेंडर से जो आपको जो 2-4 ऊपर में वीडियो आएंगे, जो आपको टीचर से पढ़ना चाहते हैं वहां पढ़ लीजिए। यानी टॉपिक वाइज पढ़िए। अगर टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तो बाल विकास में 30 आउट ऑफ 30 लाया जा सकता है। इसके साथ ही बाल विकास में नहीं, यह जो बाल विकास आपकी मजबूत हो जाएगी, तो यह आपका हिंदी में या फिर पर्यावरण, हर एक में, लैंग्वेज से लेकर हर एक चीज में आपको फायदा देगी। तो इतना हो गया। जैसे बुद्धि से, तो हावर्ड गार्डनर एक टॉपिक है जहां से प्रश्न हर एक बार देखा गया है, ठीक ना। तो हावर्ड गार्डनर को देख लीजिए, हावर्ड गार्डनर के प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो एक वीडियो 10 मिनट का वीडियो देखिएगा तो हावर्ड गार्डनर समझ जाइएगा। बाल कैन शिक्षा 10 मिनट में, यानी कहे तो 5 दिन में भी बाल विकास में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 20-22 नहीं, 28, 29, 30, 28, 29, 30, उससे कम नहीं होना चाहिए। 20-22 तो सब कोई ले आते हैं, आपको लाना कितना है, 28, 29, 30, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक को बताया हूं। हर एक टॉपिक को तो वीडियो स्किप करके आप हर एक टॉपिक को लिख सकते हैं। यही टॉपिक से जो है क्या है, ये आपके परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह तैयारी करें तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। यह वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो फायदा लगा, आपको लगा कि हाँ वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।